रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। बारिश अभी अभी रुकी थी, लेकिन स्टेशन के आसपास की पटरियों पर पानी जमा था। ये था देवघर का पुराना रेलवे स्टेशन, जहां रात के बाद शायद ही कोई यात्री दिखाई देता था। स्टेशन की पीली और कमजोर रोशनी बार बार झपक रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक पुरानी बेंच, बंद चाय की दुकान और टिकट खिड़की के पास बैठा एक बूढ़ा चौकीदार दिखाई दे रहा था। उसी समय एक युवक स्टेशन पर पहुंचा। उसका नाम था अमन। वो शहर में नौकरी करता था और कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहा था। इतनी रात हो गई, पता नहीं यहां से गांव तक कोई गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। काश मैं शाम वाली ट्रेन पकड़ लेता, लेकिन बॉस ने भी आज ही इतनी देर तक रोक लिया। अमन ने मोबाइल देखा। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। कमाल है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं पहुंच गया हूं? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। बेटा, अगर घर जाना है तो अभी चले जाओ। अमन ने पलटकर देखा। बूढ़ा चौकीदार उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। क्यों बाबा, कोई परेशानी है क्या? बूढ़े ने कुछ देर चुप रहकर प्लेटफॉर्म की खाली पटरियों की तरफ देखा। परेशानी स्टेशन में नहीं है, परेशानी उस ट्रेन में है जो रात के 12 बजे यहाँ आती है। अमन हल्का सा हंसा। 12 बजे आने वाली ट्रेन? लेकिन मेरे टिकट पर तो कोई ट्रेन नहीं है। उस ट्रेन का टिकट किसी के पास नहीं होता, फिर भी वो हर रात आती है। अमन को बूढ़े की बात अजीब लगी। उसने सोचा शायद बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा है। बाबा, आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। ट्रेन अगर आएगी तो मैं उसमें बैठकर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ठीक 12 बजे एक पुरानी काली ट्रेन आए तो उसमें बिल्कुल मत बैठना। और अगर मुझे उसमें बैठना ही पड़े? तो एक बात याद रखना, ट्रेन में बैठे किसी भी यात्री से बात मत करना। अमन कुछ बोल पाता उससे पहले दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अमन ने घड़ी देखी। 11:59 थे। अमन का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अभी तो 12 भी नहीं बजे। भागो बेटा, प्लेटफॉर्म छोड़ दो। अमन ने पीछे देखा। दूर अंधेरे में 2 पीली रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन बिल्कुल पुरानी थी। उसके डिब्बों पर जंग लगी हुई थी और खिड़कियों के शीशे धुंधले थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के पहियों की आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अमन पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अमन, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मैसेज, लेकिन नेटवर्क तो नहीं है। उसने तुरंत घर फोन करने की कोशिश की। कॉल नहीं लगी। उसी समय ट्रेन के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे घर जाना है। शायद कोई बच्चा अकेला रह गया है। वो ट्रेन में चढ़ गया। पीछे से चौकीदार चिल्लाया, अमन, वापस आ जाओ। लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका था। अमन ने डिब्बे के अंदर देखा। अजीब बात थी, डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी, एक महिला, एक छोटा बच्चा और खिड़की के पास बैठा एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। उसने सामने बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने फिर पूछा, बाबा सुन रहे हैं? ये ट्रेन देवगढ़ से आगे किस स्टेशन पर रुकेगी? बूढ़े ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। जिसे जहां जाना होता है, ट्रेन उसे वही ले जाती है। अमन को जवाब समझ नहीं आया। लेकिन टिकट तो मैंने देवगढ़ से अपने गांव तक का लिया था। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। तुमने टिकट कहाँ से लिया था? अमन ने जेब से टिकट निकाला, लेकिन टिकट देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उस पर स्टेशन का नाम लिखा था, आखिरी स्टेशन। अमन घबरा गया। उसने तुरंत उठकर ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तभी सामने बैठा बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। बच्चे के हाथ में एक पुरानी खिलौना ट्रेन थी। अंकल, आपको भी घर जाना है? हाँ बेटा, मुझे अपने घर जाना है।